गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास का टाइम हो गया है। सभी बच्चे लाइव हाजिर हो जाइए। जैसा कि आपको पता है, क्लास चल रही थी अपने अलंकार की। क्या चल रहा था? अलंकार। अलंकार को हमने शब्द अलंकार को भी दो पार्ट में पढ़ाया है और अर्थालंकार को भी एक पार्ट पूरा कर दिया है। दूसरा पार्ट आज शुरू हो रहा है ना। इसका दूसरा पार्ट, यानी 3 पार्ट अब तक अलंकार के कंप्लीट हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 शुरू हो रहा है। अलंकार का पार्ट जो है ये 4 है। तो 3 पार्ट में जो हमने पढ़ाया है उसके शायद हमने वीडियो भी यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई देखना चाहता है या जिसकी क्लास छूट गई है तो वो देख सकता है। ठीक है, हाँ। तो बात करते हैं अलंकार में अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार में कल हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार और अनन्वय अलंकार का हमने वर्णन किया है, डिस्कस कर चुके हैं। आज उसके आगे के जो अलंकार हैं उनके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, जो आज उससे आगे के अलंकार हैं अर्थालंकार में, कुछ हमने अलंकारों को बढ़ाया है इस बार। 2-3 कल बढ़ाए हैं, 2-3 आज बढ़ाएंगे। कुछ पुराने वाले भी अलंकार हैं जो हमने पहले से ही आपको पढ़ा दिए हैं। उस हिसाब से धीरे धीरे जो है अलंकारों की संख्या भी बढ़ रही है। तो अब बात करेंगे आज हम संदेह अलंकार की, जो कि अलंकार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कल जिस जगह पे क्लास छोड़ी थी वहीं से क्लास आज उठा रहे हैं। संदेह अलंकार। तो संदेह शब्द में ही, हाँ गुड मॉर्निंग, संदेह शब्द में ही लग रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का संशय हो, शंका हो, संदेह हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान, जब उपमेय में उपमान का संशय हो, वहां पर संदेह अलंकार होगा। यानी कहने का मतलब कि आप किसी रंग, रूप, गुण देख करके समानता प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में कुछ वाचक शब्द हैं जो निश्चित ही आपके बीच में मिलेंगे, आगे मिले पीछे मिले, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे अगर ये की शब्द लगा दिया जाए तो यहां पर संदेह है कि, अब पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। तो ये की शब्द अगर बीच में आ रहा है तो इसका मतलब संदेह अलंकार है। क्या क्या अगर शब्द लग गया तो ये भी संदेह प्रकट करेगा। किधो, किधो, किधो गया, ऐसे शब्द आया तो आप समझ गए भी यहां संदेह अलंकार है। कहे, कहे उरे क्या कर रहे, यहां पर भी संदेह प्रकट हो जाएगा। जैसे, जैसे शब्द जो होता है ये भी आपको संदेह देगा। इसके बाद किवा, किवा शब्द अगर कहीं बीच में है तो भी संदेह है। अथवा, या, ये शब्दों का अगर उच्चारण है बीच में तो निश्चित ही संदेह अलंकार का वर्णन होगा। अब हमें उदाहरण देखना है। संदेह अलंकार का उदाहरण वो कैसे, देखिए। तारे आसमान के हैं आए, तारे आसमान के हैं आए,
मेहमान बन, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या कि कमला ही, कमला ही आज आके मुस्कुराई। मुस्कुराई है। देखिए, समझिए, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन के। बात यहां पर ये नहीं पता चल रहा है, शंका है कि तारे आसमान से तो नहीं आए मेहमान बन के हैं, जैसे कमला ही आज मुस्कुराई है, यानी कमला जिस तरह से मुस्कुराई है, या कमला मुस्कुराई है, या तारे आसमान से आए मेहमान बन के, यहां पर शंका प्रकट हो रही है। यहां पर शंका प्रकट हो रही है, इसलिए क्या है, ये संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण है आपका, विरह है अथवा वरदान। विरह है अथवा वरदान, यहां पर भी आपको संदेह, विरह है अथवा वरदान। अब यहां ये नहीं पता चल रहा है कि विरह हो या वरदान है, तो यहां पर भी आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। और देखो एक उदाहरण, चर्चित उदाहरण, चर्चा का विषय रहा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है। सारी ही की, सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। तो ये भी आपका कौन सा है, संदेह अलंकार। ये उदाहरण तो बहुत लोगों को याद रहता है, चर्चा का विषय रहता है, पर लेकिन जो दो हमने नए उदाहरण दिए आपको, इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये भैया अंकित यादव, ये सांप है या रस्सी, ये संदेह नहीं, ये भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, ये कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहां पर संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर है। भ्रांतिमान भी अलंकार संदेह होता है, पर भ्रांतिमान अलंकार में संदेह के पश्चात यानी बाद में आपका वो संदेह खत्म हो जाएगा, और अगर संदेह खत्म हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। जो लगातार संदेह बना रहता है तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो सर जी, ये बात तो समझ में खैर आ गई, ये आ गई अच्छे से। अब बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। भाई देख लो भ्रांतिमान अलंकार का क्या है मतलब। भ्रांति में क्या होता है, जब उपमेय को को भूल से उपमान समझ लिया जाए, उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, क्या समझ लिया जाए, उपमान समझ लिया जाए,
वहां पर बात समझ में आ रही है? यानी गलती से उपमान समझ लिया जाए उपमेय को, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब कि संदेह यहां भी प्रकट होगा, यहां भी आपको संदेह प्रकट होगा, पर यह संदेह ऐसा होगा कि बाद में यह संदेह खत्म हो जाएगा। यानी लगातार आप संदेह में बने नहीं रहेंगे। हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगा नेहा। जब संदेह खत्म हो जाएगा तो भ्रांतिमान अलंकार होता। अगर कंटिन्यू संदेह बना रहता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार नहीं होगा, फिर वहां पर आपका संदेह अलंकार होगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण हमने अभी अंकित ने किया था, रात में रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल सही। कहीं आप रात में जा रहे हैं और रास्ते में कोई रस्सी वगैरह पड़ी हुई हो, या बरारी जिसे बोलते हैं वो पड़ा है, तो आपको ये लगेगा ये सर्प है रास्ते में, और आप जरूर वहां पर एकदम आपको शंका हुई, आप खड़े हो गए। लेकिन हिम्मत जुटाई, आराम से काफी देर नजर टिकाई, तो देखा कि अब वो तो रस्सी पड़ी थी। और जब देखा ये रस्सी पड़ी थी तो अरे यार, ये तो रस्सी थी। तो यहां पर एकदम आपको क्या लगा? ये भ्रांतिमान अलंकार है, ये भ्रांतिमान अलंकार है। रात में खड़े किसी छोटे से झुंड में, या कोई वृक्ष का नीचे का जड़ खड़ा हुआ है, तो उसको देखते हैं तो मन में आता है कि अरे राम, जाता भूत बैठा हुआ है, बैठा है। मन में शंका आई तो फिर आपको क्या लगा कि ये भ्रांतिमान अलंकार नहीं, संदेह अलंकार। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात आपने देखा कि वो तो जड़ एक वृक्ष की थी। तो उससे आप बाद में क्या लगा कि आप संतुष्ट हो गए। यानी दोनों बातों में बाद में आप संतुष्ट हो गए, तो वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। या ये उदाहरण एक और लिखाते हैं, ओस बिंदु, ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान, हंसिनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही, देखते हैं जब मौसम बहुत सर्दियों का होता है तो ओस की बूंदें जमीन में पड़ी होती हैं, और हंसनी उन्हीं मोतियों को, हंसनी उन्हें मोती समझ करके उन बिंदुओं को, उन ओस की बूंदों को चुग रही थी। चुगती रही, चुगती रही, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, पेट में कुछ गया ही नहीं। तो उसको बाद में जान पाई, अरे ये तो मोती नहीं, ये तो ओस की बूंदे हैं। तो पहले तो उसे मोती समझा हंसनी ने, और बाद में क्या समझ लिया उसे? अरे ये तो पानी की बूंदे थी। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। अब बात समझ में आ गई सभी छात्रों को? अब कोई ऐसा छात्र जिसे समझ में नहीं आई बात? भ्रांतिमान अलंकार समझ में आ गया विद उदाहरण के? चलो, अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे, भ्रांतिमान अलंकार के बाद अच्छा, भ्रांतिमान अलंकार के बाद
अब बात करेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार जब कारण के अभाव में, जब कारण के अभाव में, जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, विभावना अलंकार जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए, यानी बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। आप कहेंगे सर जी वो कैसे? देखते हैं इसका उदाहरण। कोरोना के लक्षण लग रहे हैं। देखिए, अच्छा, बिनु पद चले, बिनु पद चले, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करई विधि नाना। बिना कारण के अभाव में कार्य होना पाया जाए। बिनु पद चले यानी बिना पैर के चला, कोई कारण था फिर भी चला। सुनई बिनु काना, सुनने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर बिन कान के सुन रहा है। सुनु, सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कोई कारण है? नहीं कारण, फिर भी सुन। कर बिन कर्म करे, कर बिन कर्म करे, यानी बिना काम के कर्म कर रहा है। करे विधि नाना, यानी बिना कारण के अभाव में कार्य हो रहा है। कार्य बिनु कर्म, काम के बिना कर्म कर रहा है, जिसे कोई काम की जरूरत नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है। बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा है, चलने की कोई, फिर भी चल रहा है। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना कर्म के कर्म, बिना कार के कर्म भी कर रहा है। करई विधि नाना, तो यहां पर कौन सा है? विभावना अलंकार, जब बिना कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई विभावना अलंकार? हाँ, विभावना बिना अभाव के कारण, बिना विभावना, बिना कारण, विभावना बिना कारण के कार्य करना। विभावना शब्द में ही छिपा है सब कुछ। विभावना बिना कारण के कार्य करना विभावना अलंकार है। समझ गए? अगला देखिए, अगला देखिए अलंकार। अगला अलंकार है अच्छा, एक उदाहरण और दें। ये पिछले वाले उदाहरण से समझ में आ गया था। एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण आपको देते हैं।
है विभावनीय अलंकार का। बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, बिना बादल के पानी बरस रहा है, यानी बिना कोई जरूरत के कार्य हो रहा है, बिना कोई जरूरत के कार्य हो रहा है। यहां पर भी कौन सा है? विभावना अलंकार। कौन सा है? विभावना अलंकार। बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, यानी बिना बादल के पानी बरस रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, यानी पानी की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहां पर बादल है नहीं लेकिन बरसात हो रही है, बादल है नहीं बरसात हो रही है, तो कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। एक और उदाहरण देते हैं, मजा आ जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं आपके लिए, जबरदस्त हिंदी के अलंकार। यानी इसके बाद 4 पार्ट जो हमने अपलोड किए हैं वीडियो पे, उस पे यूट्यूब के पर करेंगे। इसके बाद जीवन में कभी आपका अलंकार से बाहर नहीं जाएगा। और अब तो साक्ष्य के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम दे के आप आना और इसके बाद ये वीडियो देखना आके, हम भी बता, आप भी कहेंगे सर जी ये चीज नहीं पढ़ाएगी, हम भी कहेंगे ये पढ़ाएगी, मैच कर लिए जाएंगे। ठीक है, देख लेना, आप किसी भी एग्जाम में अगर बाहर जाता है तब बात करना आप हमसे अब। ठीक है, पहले तो आप ये कह देते थे पढ़ाया ही नहीं गया सर। ठीक है, खुद याद नहीं करके गए, तैयार करके नहीं गए, क्लास नहीं ली, बाद में कह दिया पढ़ाया ही नहीं गया। बिन पानी, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। बिन पानी साबुन बिना, यानी बिना पानी बिना साबुन के फिर भी निर्मल करे सुभाए, फिर भी निर्मल हो रहा है स्वभाव हमारा है। तो यहाँ की इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई कारण नहीं, और फिर भी कार्य हो रहा है। बिन पानी बिना साबुन, नहा सकते हैं आप? नहीं नहा सकते हो, पर ये निर्मल करे सुभाए। तो यहां पर भी विभावना अलंकार है ये। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने 3 उदाहरण आपको इसलिए दे दिए, नोट्स पे अपना चढ़ा लेना, लिख जरूर लेना नोट्स पे, अगर लिखा नहीं है जिसका, और जिसका लिखा है बहुत अच्छी बात, सबका लिखा होगा। लिख रहे हैं, बहुत सुंदर, लिख लीजिए। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला अलंकार दृष्टांत अलंकार। अगला है, अच्छा किसी का नहीं लिखा, आ रहे रुको।
अच्छा, सब नया ही लिखवा रहे हैं। हाँ, वो नया इसलिए लिखा रहे, पुराना तुम पढ़ोगे नहीं। क्योंकि पुराने में तुम बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो, इसलिए तुम पुराना लिख। तो हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जितनी बार पढ़ाएंगे प्रत्येक बार उसमें परिवर्तन मिलेगा। तो अपनी बात पे हम डटते हैं, समझ रहे? कहो, ये बातें हमने क्लास ऑफलाइन में बोली थी कि जितनी बार जो भी पढ़ाएंगे हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया जरूर आएगा, समझ रहे? और वो चीजें आपके सामने पेश हो रही हैं। हर बार हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है आपको, ठीक है? और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि प्रत्येक क्लास को लेने की कोशिश करें। ये ना सोचे कि एक बार हमने क्लास ले ली हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। प्रत्येक क्लास को लेने की कोशिश करें, खासतौर पे मेरी प्रत्येक क्लास, जो भी क्लास हम आज आप अभी अभी हमको लास्ट क्लास में बताएंगे कि कल की क्लास में हिंदी में आप क्या चाहते हैं। जो भी आपको सबसे कठिन लग रहा हो हिंदी में आज कल, जो भी सबसे कठिन लग रहा है कमेंट कर दीजिए। उसी की क्लास 2 3 4 5 10 पार्ट, चाहे जितने पार्ट में खत्म हो, लेकिन जब तक जड़ से खत्म उखाड़ के फेंक देंगे। संधि, सभी की इच्छा संधि, वो लास्ट में करना, लास्ट में सभी लोग डिस्कस करके चाहे ग्रुप पे सेंड करना या ऐप के माध्यम से ही कमेंट बॉक्स मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ, दृष्टांत अलंकार इसमें क्या है, जब किसी बात की जब किसी बात की प्रामाणिकता, जब किसी बात की प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए, दूसरी बात कही जाए। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत, दृष्टांत यानी आपके दृष्ट के सामने जब किसी बात को प्रामाणिकता, उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी है, उसके लिए हम दूसरी बात कहें। जैसे हमें कोई सब्जेक्ट पर बात करना है, समझाना है आपको, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को समझाने के लिए हम दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। उसकी प्रामाणिकता जो है दूसरे किसी शब्द के माध्यम से सिद्ध करके आपके खोपड़िया तक ले जाने की कोशिश करते हैं। यही है, यानी सब ऐसे जो हम कोशिश करते हैं उसमें हम दृष्टांत अलंकार का प्रयास करते हैं। करत, जैसे उदाहरण है आपका, उदाहरण से समझ में आएगा आपको। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, सिल पर पड़त निशान। अब ये जो अलंकार है ये आपका दृष्टांत अलंकार है। यानी ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसे बहुत बोलते हैं हम लोग कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। मतलब ये कहता क्या है, ये उदाहरण ये कहता है
कि अगर हम पढ़ते रहेंगे लगातार तो भले ही कितना समय लग जाए पर एक दिन नौकरी मिलेगी। क्योंकि ये रस्सी कहती है, क्योंकि रस्सी कितनी कमजोर होती है, कितनी उसमें क्षमता होती है आप जानते हैं। फिर भी वो रसरी जो है कुएं से पानी निकालते वक्त रोज आती जाती रही उससे, तो उसने भी अपना उस पत्थर में निशान बना दिया। तो यानी वही है कहने का मतलब कि अगर आप भी लगातार लगे रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो आप भी एक दिन ना एक दिन स्टार लगा ही लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। यानी इसके कि हमें व्यक्तियों को प्रेरित करने के लिए, पढ़ने के लिए या किसी भी क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए उसकी प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही। देखो, यानी हमने आपको नौकरी दिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए एक दूसरे उदाहरण, यानी कि देखो पत्थर पर रस्सी आते जाते वो भी अपना निशान बना देती है। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया। यहां कोई ऐसा छात्र जिसे ये लग रहा है कि दृष्टांत अलंकार हम नहीं निकाल पाएंगे, दृष्टांत अलंकार हम नहीं निकाल पाएंगे, समझ जाएंगे ना? समझ जाएंगे ना? किसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरी बात को कहना, किसी दूसरी बात को कहना दृष्टांत अलंकार कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जी साहब आ रही है? तो आ रही है तो फिर एक और लो, एक और लो, उससे भी जबरदस्त उदाहरण। मनुष्य मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे, होय न दूजी बार, होय न दूजी बार, होय न दूजी बार, पका फल जो गिरी, पका फल जो गिरी, बहुरी न लागे डार। देखो कितना जबरदस्त उदाहरण है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यानी मनुष्य का जन्म इतना दुर्लभ है, खोए न दूजी बार, यानी दूसरी बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पका फल जो गिरी, वृक्ष से एक बार पका हुआ फल अगर नीचे गिर जाता है, बहुरी न लागे डार, यानी दोबारा वो डार पे वो फल नहीं लग सकता है। यानी यहां पे क्या किया गया? प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए, प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए दूसरी बातें कही गई कि पका फल जो है एक बार गिर जाए तो दोबारा वृक्ष में नहीं लग सकता है। तो यहां तक बात समझ में आई दृष्टांत अलंकार क्या होता है? बहुत ही जबरदस्त अलंकार है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। ठीक है, हाँ साहब पूरे चांस हैं कि तो हमें कोई मतलब नहीं है। चलो अच्छा, आगे चलते हैं, इसके बाद चलते हैं, अब आगे चलेंगे अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार, इसका तो अर्थ ही है अतिशयोक्त, अति से जेधा, अति से जेधा, यानी कहने का मतलब क्या है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बात समझ रहे? अतिशयोक्त, तुमने तो अति कर दी, तुमने तो अति ही कर दी, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्त अलंकार कहलाता है, अतिशयोक्त अलंकार कहलाता है।
कहो साहब कैसे, उदाहरण तो दे दो। बिल्कुल उदाहरण देंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। अब बताइए, पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब आप सोचो, जब पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका सबरी जल गई। तो यहां पर क्या कहा गया, अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया, बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया। एक और उदाहरण देखो, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यही स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग में मिलने जा रही, यानी क्या, देख लो साकेत नगरी, यानी एक कोई नगरी है जो साकेत नगरी है, और वह कहां जा रही है, स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही है। बताओ, ये नगरी कहीं स्वर्ग में जा रही है? स्वर्ग में नगरी पहुंच जाएगी मिलने के लिए? अरे नगर है तो नगर में ही रहेगी। तो साकेत नगरी स्वर्ग में गगन में मिलने जा रही, कितनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया। तो कौन सी बात करी गई, अतिशयोक्त अलंकार। बात कैसे करी गई, अतिशयोक्त अलंकार। हाँ बिल्कुल, आपने सही उदाहरण दिया है अंकित। आगे नदियां बड़ी अपार, और घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, और तब तक था चेतक उस पार। ये भी अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि ऐसा नहीं राजा इधर ही सोच रहा कि ये नदियां कैसे पार करें, लेकिन घोड़ा तब तक निकल चुका था नदिया से। यहां पर भी अतिशयोक्त अलंकार है, यहां पर ये अतिशयोक्त अलंकार है। बहुत सुंदर, अतिशयोक्त अलंकार कंप्लीट हो जाता है। अतिशयोक्त अलंकार समझ में आ गया ना? हाँ, आगे चलते हैं, अतिशयोक्त अलंकार की बात देखते हैं। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। तो देखो विरोधाभास अलंकार में क्या है, जब दो विपरीत बातें कही जाएं, जब दो विपरीत बातें कही जाएं, जब दो विपरीत बातें कही जाएं, क्या हो, जब दो विपरीत बातें कही जाएं, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। जहां मतलब कहने का मतलब ये होगा कि यहां पर आपको वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास होगा। क्या होगा, विरोध का आभास होगा। विरोधाभास, भास, विरोधाभास यानी विरोध का आभास। शब्द के पीछे ही हिंदी में सारा कुछ छिपा हुआ है। बात समझ रहे, विरोधाभास यानी विरोध का आभास। जहां विरोध का आभास हो
वहां विरोधाभास अलंकार होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं भाई विरोधाभास अलंकार को भी। उदाहरण बगैर तो मजा आएगा नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, मन जीते मन हार कर, मन हारे मन जीत। बिल्कुल सही है उदाहरण, ये तो वही उदाहरण है जो हम लिखा रख चुके हैं। बात है मन जीते मन हार कर, मन हारे मन जीत, यानी मन के हार जाने के बाद भी मन के जीते मन भी जीत रहा है। तो यहां पहले विरोध का आभास हुआ, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा था। आगे देखो, अच्छा हम लाएंगे एकदम नया उदाहरण आपके लिए। देखिए, अच्छा, जब से आंखें लगी, जब से आंखें लगी, जब से आंखें लगी, तब से ना आंखें लगी, तब से ना आंखें लगी। जब से आंखें लगी, तब से ना आंखें लगी। बात समझ रहे, समझने की कोशिश। जब से आंखें लगी, जब से किसी से आंख लग गई, ये समझ लो उसका ही सिस्टम वाला हिसाब किताब है। क्या बात है, हाँ हाँ। जब से आंखें, तब से ना आंखें लगी, यानी यहां आप विरोध का आभास हुआ कि जब से आंखें लगी, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हुआ, आंखें ही तो लगी। तब से ना आंखें लगी, तब से नींद नहीं आई, जाग रहे हैं क्योंकि आंखें लग चुकी हैं। ठीक है, हाँ। तो जब से आंखें लगी, तब से ना आंखें लगी, तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। आगे देखो, अगला देखो उदाहरण। अगला इससे भी वीआईपी होएगा, और ज्यादा हंसोगे आप। हंस तो नहीं रहा कोई भी, हंसना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, आगे देखो, अच्छा, प्रियतम को समझ, प्रियतम को समझ या कामिनी ना, प्रियतम को समझ पा कामिनी ना, कहां, बाद में गेट बंद कर दो, निकल ले जल्दी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मीरा की जब आंखें लग गई थी, तो और क्या इसका तुमको अर्थ को मतलब बता दिया तुम लोग। कुछ प्लस भी सोचा करो, हमेशा माइनस नहीं सोचा करो। इसमें प्लस भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं। अच्छी सोच रखो, अच्छा सोचोगे, ठीक है। और अगर छोटी सोच रखोगे तो छोटा सोचोगे। लेकिन उदाहरण बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास अलंकार के लिए था। प्रीतम को समझ पा कामिनी न जा सकी, प्रीतम को कामनी ना पा, प्रीतम को समझ पा कामनी ना जा सकी, ना ठहर सकी। अब यहां देखो विरोध कैसे हुआ। प्रीतम को समझ, कामिनी ने प्रीतम को समझकर ना जा सकी और ना ठहर सकी। अब मतलब प्रीतम आ गए
तो ना तो जाने की इच्छा हो रही थी और ना ठहर पाने की समय था, ना ठहर पाने का समय था। तो यहां भी क्या हो रहा है, कामिनी को पहले विरोध का आभास हो रहा है। किसका आभास हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है कि क्या करूं, जाऊं या ठहर जाऊं। तो फिर क्योंकि प्रीतम सामने खड़े थे, आगे देखो, अगला उदाहरण देखो। अतः अथा पानी रखता है, अतः पानी रखता है, यह सूखा सा पात्र। देखो, अथाह पानी रखता है मतलब पानी बहुत अथाह है, यह सूखा सा पात्र, यानी सूखे पात्र को बोल रहा है अथाह पानी रखा है। तो यहां पर क्या है, विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधा अलंकार होगा। इसके बाद में एक और उदाहरण है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। तो देखा आपने कि सरस्वती विद्या, सरस्वती का मतलब विद्या, विद्या का भंडार की बात कर रहा है। यानी विद्या को तुम जितना खर्च करोगे, यानी आपको लग रहा है हम खर्च कर रहे हैं, तो आपको विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है। क्योंकि विद्या ऐसा धन है, जीव जीव खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। तो यहां पर भी आपको क्या है, विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि लग रहा है विरोध, लेकिन विरोध का केवल आभास हो रहा है, लेकिन वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है। तो विरोधाभास अलंकार भी है। तो समझ में आ गया है? यानी सीधी सी बात है, दो विपरीत बातें कही जाएंगी, दो विपरीत बातें कही जाएंगी। ठीक है, तो उदाहरण ये क्लियर हो जाते हैं। हाँ, याद रखो, जब से आंखें लगी तब से ना आंखें लगी है। हाँ, आगे देखो, अगला देखो। अच्छा, इसके बाद अगला अलंकार है आपका उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार, क्लास नहीं छोड़ना, ठीक है, जब तक हम बोले नहीं। सोचो 10 बज गया, भाग लें, पूरा पार्ट कंप्लीट करा के जाओ। उल्लेख अलंकार, जब एक वस्तु का, जब एक वस्तु, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, उल्लेख अलंकार, यानी किसी का कई तरीके से उल्लेख किया जाए। जैसे, जैसे क्या है, हमने उदाहरण लिया कि हम एक रीजनिंग के अच्छे टीचर हैं, फिर हमने लिया एक हिंदी के हम अच्छे टीचर हैं, फिर हमने लिया एक मैथ के अच्छे टीचर हैं, फिर हमने लिया एक हम अच्छे स्टूडेंट भी हैं। तो यानी कि ये सारे जो हमने अनेक प्रकार से अपना वर्णन किया है, वसी को हम उल्लेख अलंकार कहते हैं। अनेक प्रकार से बोल दिया ना कि हम एक अच्छे रीजनिंग टीचर्स हैं, एक अच्छे मैथ टीचर्स हैं, एक अच्छे जीएस टीचर्स हैं, या ईटीसी काफी हो गया, या हमने एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से किसी का, एक ही व्यक्ति का
या एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना उल्लेख अलंकार कहलाता है। समझ में आ गया उल्लेख अलंकार? कहो कैसे? साधु में तुम साधु हो, उदाहरण देखो। साधु में तुम साधु हो, साधु में तुम साधु हो, राजन में शिवराज, राजन में शिवराज, राजन में शिवराज, सटन संग सठता करो, सठन संग सठता करो, कठिन संग कविराज। साधुन में तुम साधु हो, यानी साधुओं में तुम साधु हो, बहुत बड़े साधु हो। राजन में शिवराज, राजाओं में शिवराज हो तुम। एक ही व्यक्ति का वर्णन हो रहा है कि साधुओं में तुम बहुत बड़े साधु हो, राजन में शिवराज, राजन में तुम शिवराज हो, यानी उसी का वर्णन किया गया। तो यहां पर कौन सा हो गया? उल्लेख अलंकार। कौन सा हो गया? उल्लेख अलंकार, यानी एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों का वर्णन है, एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों का वर्णन, एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों का वर्णन। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, बहुत सुंदर दीक्षा, हिंदी में एक्सपर्ट है लिखने में। आगे देखिए, आज का अंतिम अलंकार और शायद अलंकार का लास्ट अलंकार इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार इसका होता है अमानव में, अमानव में मानवीय गुणों का आरोप। मानवीकरण अलंकार अमानव, यानी जो मानव नहीं है उसमें मानवीय गुणों का आरोप लगाया जाएगा, मानवीय गुणों का आरोप लगाया जाएगा, तो वहां पर होगा मानवीय अलंकार। निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, निर्जीव को सजीव मान लेते हैं, निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। प्रकृति करेगा मानव का वर्णन। क्या है? प्रकृति करे मानव वर्णन, यानी प्रकृति की चीजें जो होंगी वह मानव का वर्णन करेंगी। किसका वर्णन करेंगी? मानव का वर्णन करेंगी। दिखाई दे रहा है कि इंक डालना पड़ेगा, कम हो रहा है, थोड़ा रुको, इंक डाल लेते हैं। प्रकृति करे मानव का वर्णन, जो काम मनुष्य करता है और वह काम प्रकृति को करते हुए दिखाया जाए तो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे
पत्ते हंस रहे हैं, तो पत्ता हंसेगा, हंसना मानव का काम है। भौरे गा रहे हैं, भौरे मानव, भौरे गा रहे हैं, गाने गाने का काम मानव का है, भौरे का नहीं है। फूल हंस रहे हैं, बिल्कुल फूल, मानव हंसता है, फूल नहीं हंसता है, तो यहां भी मानवीकरण अलंकार है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जगी वनस्पतियां, जगी वनस्पतियां अलसाई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियां अलसाई, यानी आदमी जगने के बाद आलस करता, मार एड़ाई लगाएगा, है। तो जगी वनस्पतियां अलसाई, यानी जगी वनस्पतियां जब जागती हैं तो अरसाती हैं। मुख धोती शीतल जल से, आप बताओ मुख कौन धोता है? मानव धोता है, ना कि वनस्पतियां मुख धोएंगी, उनका कहां मुख है? तो यहां पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। और देखो उदाहरण, गाकर गीत बिरह के, गाकर गीत बिरह के, गाकर भी गीत बिरह के तटनी बेगबती बढ़ती जाती है, तटनी बेगबती बढ़ती जाती है। गाकर गीत बिरह के तटनी बेगबती बढ़ती जाती है, दिल का, दिल हल्का कर लेने को, दिल हल्का कर लेने को, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब ये दिल हल्का, ये दिल किसमें है? मानव में है। किसमें है? मानव में है। तो जब मानव में दिल है तो ये प्रकृति की चीजों में मानव का वर्णन किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। तो यहां तक अलंकार का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अर्थ अलंकार में जो अलंकार थे वो सारे अलंकार हमने लिखा दिए हैं। बाकी जब नेक्स्ट बार फिर आएंगे तो कुछ और नया आइटम लेके आएंगे अलंकार में। लेकिन अब क्लास का टाइम पूरा हो गया है। कल का जो हिंदी में विषय होगा वो आप मुझे अवगत कराएंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने संधियों की मांग की, कुछ लोग और मांग करना चाहते हैं, जो भी मांग करना चाहें। ठीक है, अगर क्लास में मजा आया है तो आपका पहला काम जो है लाइक और सब्सक्राइब करने वाला, वो बिल्कुल मत भूलिए, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी हम क्लास में कहते नहीं है, पर फिर भी आपका ये कर धर्म है कि आप गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की मदद करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी को नमस्ते नमस्ते। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। ठीक है, गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील सर सभी अपने प्यारे छात्रों को धन्यवाद बोलता हूं।